हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लाइव में स्वागत है। आज भाई हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क की क्लास 4 और इसमें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो इस टाइप के होंगे कि ए बी की तुलना में 4% अधिक कार्यकुशल है या 4 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। वो कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए तो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। फिर कहा है ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। अब आप एक बात पे ध्यान देंगे, जहां परसेंटेज की बात आएगी कि वो उससे क्या है 10% या 20% या 50% या 60% अधिक कार्यकुशल है, तो एक परसेंटेज को मानेंगे आप 100 और दूसरे को देखो वो कहता है, मान लो कि इस सवाल में वो 60% अधिक कार्यकुशल है, तो मैं अगर 100 का एक को मान लिया मैंने 100 कार्य करता है और एक जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। अगर मैं 100 का 60% निकालूंगा तो कितना आएगा 60 आएगा। तो दूसरा हम कितना होगा 160। तो आप एक को 100 मान लेंगे, दूसरे को क्या होगा 60% अधिक कार्यकुशल है, तो कितना हो जाएगा 160। ठीक है, चाहे आप x मान लो, x से भी हो जाएगा। देखो अब ध्यान देंगे, ए बी की तुलना में ए यहां लिख दो, बी यहां लिख दो। जो कह रहा ए जो है बी की, जो कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक है, तो ए अगर 100 काम करता है तो कितना करेगा 160। 0 से 0 काट ले, अनुपात में लिख दो से 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। इसका अर्थ है अगर ए जो है 5 काम करेगा तो बी कितना करेगा 8 काम करेगा। ठीक है, अब इसने कहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अब ध्यान देंगे, एक रोज करता है कितना 5 काम और 12 दिन में समाप्त करेगा, तो इसका मतलब काम कितना है, अगर ये 5 काम रोज कर रहा तो 2 दिन में कितना करेगा 10, 3 दिन में कितना करेगा 15, 12 दिन में कितना करेगा 12 पंजे 60 काम। टोटल काम कितना आ जाएगा हमारा 60 काम आ गया। वो कह रहा है बी कि उसी कार्य को बी कितने दिनों पूरा करेगा। अब बी रोज कितना काम करे 8, तो 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब काट देंगे 4 से कटेगा कितनी बार ये 15, और 4 से कितने कटेगा ये 4 दूनी 8, ये कितना 7 सही 1/2 दिन में क्या कर देगा 20 सारा काम क्या कर देगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसमें, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। फिर कहा यदि बी की कार्य क्षमता, ये कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी ए से 50% अधिक है, तो ये अगर 100 माना तो ये 50% अधिक है, तो कितना होगा 150। 0 से 0 कट गई, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसका अर्थ है ये तो रोज काम करता है 3। इसका अर्थ है देखो बी तो करता है रोज कितना काम 3, और ए कितना करता है 2 काम। भाई बी करेगा 3 काम और ए करेगा 2 काम। अब इसने कहा है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। जब ए रो कितना काम करता है 2, तो 9 दिन में कितना काम करेगा 2 गुना 9 यानी कि 18 काम। अब वो कह रहा बी अकेला इस कार्य कितने समाप्त है, बी रोज कितना काम करे 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 चक 18, कितना आ गया 6 दिन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा ही क्वेश्चन है सब। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। ध्यान देंगे, यानी कब तपस लिख दो टी, मिहिर से, तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, तो ये क्या करेगा 2 काम और जो कितना करेगा 1 काम। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। रोज कितना काम करेंगे दोनों 3, 12 दिन में कितना काम करेंगे 36 काम। टोटल काम आ गए। अब कह रहा तपस अकेला उसे कितने दिन समाप्त किया, तपस 2 काम करता है तो 36 काम कितने दिन में करेगा, डिवाइड कर दो कितना 18 दिन में करेगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 42। भाई एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ छांट रखे मैंने। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है
ए द्वारा एक दिन में किया कार्य बी द्वारा एक दिन में किया कार्य का आधा है। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किया कार्य का आधा है। फिर आगे पढ़ेंगे, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किया कार्य का आधा है। फिर कह रहा बी द्वारा एक दिन में जो किया गया कार्य है वो सी द्वारा किए कार्य का क्या है, आधा है। ध्यान देंगे जो है इसका आधा है और ये जो इसका आधा है, तो हम इसे मान रहे हैं 4। ये 4 काम करेगा तो ये कितना करेगा, 2 काम, और ये कितना करेगा, 1 काम। यहां पर अगर आप 1 मानेंगे तो यहां पर कितना होगा, 1/2, यहां पर कितना होगा, 1/4। अब दो क्या है, आप 4 की गुणा कर देंगे तो फिर भी क्या है, यही आ जाएगा। अब वो कह रहा है ए तो करा 1 काम, बी करे कितना, 2 काम, सी करता कितना, 4 काम। वो कह रहा सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में समाप्त करता है। सी जो है 4 काम रोज करता है, अच्छा 7 दिन में समाप्त करता है, तो 7 दिन में समाप्त करता, तो टोटल काम क्या आ गया, 7 चौक 28। वो कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों कितना काम करें, टोटल काम तो हमारा ही आ गया, क्योंकि वो कह रहा है सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में समाप्त करता है। सी जो 4 काम रोज करता है 7 दिन में 28 काम करेगा, टोटल काम 28 आ गया। और तीनों मिलकर कितना है, 7 काम करेंगे तो कितना है, 7 चौक 28, तो कितना आ गया, 4 दिन। सारे मिलके क्या है, एबीसी, इसे क्या है, 4 दिन में समाप्त कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा करती है। एक पुरुष हो गया और एक क्या होगी, वुमेन, किसी कार्य को कितने दिन में, 33 दिन में पूरा करती है। उनकी कार्य क्षमताएं यानी कि मैन और वुमेन की कार्य क्षमताएं 14:11 है। और ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्षमताएं अब तक हम निकाल रहे थे, इसमें क्षमताएं दे ही रखी है, इसमें क्षमताएं क्या है, दे दी। वो कह रहा है, तो कह रहा है एक महिला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगी। आप मुझे ये बताओ टोटल काम कैसे निकलेगा। दोनों मिलकर करते हैं, ये कितना रोज, दोनों मिलकर ये क्या करते हैं, रोज कितना काम करते हैं, 25 काम। 25 काम एक दिन में करेंगे, 50 काम 2 दिन में करेंगे, और 3 दिन में 75 काम करेंगे, और 33 दिन में कितना काम करेंगे, तो 33 की गुणा कर दो, टोटल काम आ गया, टोटल काम आ गया। गुणा करके लिख दो या गुणा कर दो, एक ही बात, ठीक है। अब वो कह रहा है महिला के उस कार्य को, महिला रोज कितना काम करती है, 11, तो 11 से भाग लगा देंगे, 11 तिया 33, 25 75 दिन लगेंगे सारा काम करने में महिला को, ठीक है। आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बी प्रश्नावली का है भाई, आरक्षक सवाल की। क्वेश्चन नंबर 13, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। भाई ये कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है वो क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ये 2 है तो ये कितना है, 1। दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। भाई दोनों कितना काम करेंगे रोज, 3, और 21 दिन में समाप्त करें तो 21 से गुणा कर देंगे, तो 21 3 63 काम हो गया टोटल काम। वो कह रहा है एक एलएस कार्य को कितने दिन में समाप्त करा, ए कितना करा, 2 काम, तो 2 से भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, ये 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 31 सही 1/2 दिन आ जाएगा। क्लियर हो गया। आप देखेंगे भाई इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्रश्नावली बी का ही। आप ध्यान देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है, दुगनी है, यानी कि 2 काम करेगा तो ये करेगा 1 काम, और कार्य क्षमता है तो इसे कहेंगे हम वर्क रेशो। अगर मैं इसे पलट दूं 1:2, तो यो होगा हमारा टाइम रेशो। और वर्क रेशो टाइम रेशो का उल्टा कैसे हुआ भाई, आप ध्यान देंगे, यहां 2 था, यहां 1 था, तो इधर आ गया, ये इधर आ गया। ऐसा क्यों, वर्क रेशो टाइम रेशो का उल्टा होता है। अब एक बात समझो, आप एक उदाहरण लेकर मैं वर्क रेशो टाइम रेशो का उल्टा होता है नहीं वो समझा रहा मैं, ठीक है। आप एक मान लो
16 बीघे जमीन है मान लो, किसी का 16 बीघा क्या है, खेत है, ठीक है। एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन 2 बीघे खेत क्या खोद दे, 2 बीघे खेत को क्या खुदाई कर दे, प्रतिदिन कितना काम करा है, 2 बीघे खेत को क्या करता है, खुदाई कर देता है। ए नाम का व्यक्ति मान लो आप, और बी नाम का व्यक्ति जो है प्रतिदिन 4 बीघे खेत की खुदाई कर दे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है, प्रतिदिन तो 2 बीघे खेत को खोद है और ये 4 बीघे खेत को खोद है, तो मैं अगर इसका अनुपात लूंगा 2:4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या है, वर्क रेशो है। ये 2 बीघे को खोद देता था, ये 4 बीघे तो वर्क रेशो है। अब मैं इसका टाइम रेशो निकाल रहा हूं, ध्यान देंगे ये वाला ए जो है, ए क्या है, 16 बीघे खेत है, यो 2 बीघे को रोज खोदता है, तो यो क्या है, इसे कितने दिन में खोद देगा, ये 8 दिन में खोद देगा। बी जो है 4 बीघे खेत रोज खोदता है, तो ये 16 बीघे कितने दिन में खोद देगा, 4 दिन में। अब मैं इनका अनुपात ले रहा हूं, ठीक है, तो 8:4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ध्यान दो आप, ये तो वर्क रेशो था इसी काम का, ये टाइम रेशो आया, क्योंकि वो 2 बीघे खेत जो है प्रतिदिन खोदता है, तो 16 बीघे कितने में खोद देगा, 8 दिन में। ये 4 खोदा है तो कितना लेगा, 4 ही दिन लेगा, तो ये उल्टा है। अब ध्यान देंगे वर्क रेशो टाइम रेशो का क्या होता है, उल्टा होता है। कभी भी एग्जाम में या किसी क्वेश्चनों में वर्क रेशो टाइम रेशो की जरूरत पड़े तो उसका पलट देंगे, तो वो क्या है, वर्क रेशो क्या है, टाइम रेशो क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही सिंपल सोचो, कोई आदमी ज्यादा काम करेगा तो टाइम क्या लेगा, वो कम लेगा, और कोई धीमा काम करेगा तो टाइम क्या लेगा, वो ज्यादा लेगा। भाई कोई तेज काम करेगा तो टाइम कम लेगा, ज्यादा काम करेगा तो टाइम क्या लेगा, कम, और कोई क्या कर रहा है, कम काम कर रहा है तो टाइम क्या है इसका, ज्यादा बढ़ेगा। तो उल्टा है नहीं, कम करेगा तो ज्यादा होगा। तो आप इस बात पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती रहे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये थोड़ा ध्यान रखना बस आप। ये टाइम रेशो आ गया, हमने टाइम रेशो क्यों निकाला, क्योंकि हमें जरूरत है, वो कह रहा है अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। और यहां पर कितना कम ले रहा है, यो ले रहा है 1 कम। हमारे हिसाब से यो क्या करेगा ये जी, यो अगर 2 दिन लेगा तो ये कितने लेगा, 1 दिन, तो ये कितना कम ले रहा, 1 दिन कम। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम ले रहा, 20 कम, तो कम बराबर कम के ले लेंगे। अब 1 बराबर क्या आया, 20, और 2 बराबर किसका होगा, 40 के। तो इसका अर्थ होगा ए तो किसी काम को क्या करता है, 20 दिन में। देखो ध्यान देंगे, यो क्या है, ये टाइम रेशो है, तो 1 बराबर 20 है, तो इसका मतलब ए किसी काम को करता है 20 दिन में, और बी किसी काम को क्या करता है 40 दिन में। अब क्वेश्चन में कह रहा है वो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। अब हमारा क्वेश्चन पहले जैसा ही बन गया, ठीक है। अब दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लो। यहां 20 से कितनी बार कटेगा, 20 दूनी 40, और 40 कम 40, और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3, तो 40 काम कितने में करेंगे, 40/3, और भाग लगाएंगे तो 13 सही 1/3 दिन लगेंगे। समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 18 और देखेंगे, इसके जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इसके जैसा ही क्वेश्चन है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ध्यान देंगे, अधिक शब्द इसमें गलत लिखा, बस ये समझेंगे। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, तो ये ले लेंगे 3, ये ले लेंगे 1, और 3 गुना अधिक क्या है, तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, यहाँ क्या है 4 लेना पड़ेगा, तो अधिक शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है,
अतः वह किसी कार्यों को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। ये हमारा क्या है भाई, वर्क रेशो 1:3 कितना आ गया हमारा, टाइम रेशो। अब वो कितने कम में कर रहा, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यहां कितना कम में कर रहा है, 2 कम में। भाई ये 3 करेगा तो कितना, ये 3 टाइम लेगा तो कितना लेगा, 1 टाइम। तो 2 कम में कर रहा, तो 2 कम बराबर 60। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 से हटेंगे 30, तो 1 बराबर 30 आ गया। यानी ए तो क्या करता है, किसी काम को 30 दिन में करता है, क्योंकि ए के नीचे क्या है 1, और बी किसी काम को क्या 3 बराबर कितना होगा, यहां दोनों तरफ 3 की गुणा कर देंगे तो बी किसी काम को कितना करेगा 90 दिन में। अब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इसके लिए लैसे ले लो, 90 आ गया। ये क्या है 3 बार कटेगा, ये 1 बार, और ये क्या हो गया हमारा फिर 90/4, और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22 सही 1/2 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 है बी प्रश्नावली का, वो भी लगभग ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 21, हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल कारीगर है। देखो हरपाल को एच मान रहा और केवल को किए। हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना, हरपाल जो केवल की तुलना में 3 गुना, यहां 3 ले लेंगे तो यहां कितना लेंगे 1, 3 गुना कार्य कुशल है, तथा वह किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम लेता है। ये क्या है हमारा भाई, कार्य कुशल है तो वर्क रेशो, यहां बदल लेंगे टाइम रेशो में, तो 1:3 ये आ गया टाइम रेशो। और ये कह रहा है किसी कार्य करने में केवल से कितना ले रहा, 10 दिन कम लेता है। अब यहां कितने कम ले रहा है केवल से, यहां कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है, तो 2 बराबर हमारा कितना आएगा 10। वो कह रहा है उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा। आपके दोनों को नहीं पूछा दोनों कितने दिन लेंगे, केवल कितना ले लेगा, केवल कितना लेगा 3, तो 3 बराबर चेक कर लो, पहले 1 बराबर चेक कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 बराबर कितना आ गया 5, और 3 बराबर चेक कर लो, तो कितना आ गया 3 पंजे 15 दिन लेगा ये। ठीक है, ये 5 दिन लेगा तो ये कितने देगा 15 दिन लेगा। आपके ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, ध्यान देंगे, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, मैं मान लू बी किसी कार्य को 1 घंटे में करता है, ठीक है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। अब बी किसी कार्य को मतलब है पूरे कार्य को 1 घंटे में कर रहा, तो ए जो है उसके 1/6 समय में, किसके ए के 1/6 करेंगे तो कितना होगा 1/6 ही होगा। चाहे आप x मान लो कि वो x में करता है, तो फिर भी x क्या है कटना ही है, तो मैं 1 मान रहा कि वो 1 घंटे में करता है। और b जो है किसी कार्य 1 घंटे में कर रहा, तो a जो है उसके मतलब किसके ए के 1/6 समय में क्या कर रहा, आधा काम कर रहा, तो पूरा काम कितने में करेगा वो, जब 1/6 समय में आधा काम कर रहा तो पूरा काम करेगा वो 1/3 में। आप ध्यान देंगे इन क्वेश्चनों में क्या गलती हो जा, इस क्वेश्चन में क्या गलती हो जा, यहां पर लिख देंगे 1/6 समय में आधा काम कर रहा तो 1/12 में क्या करेगा पूरा काम, ये मिस्टेक हो सकती है। आप पहले से समझ लो ऐसा हुआ क्यों। देखो मैं बताऊं, 1/2 का मतलब आधा काम कोई कर रहा 1/6 समय में। पूरा काम का मतलब क्या हो, पूरा काम का मतलब होता है 1, तो मैं 2 उधर ले जा रहा, तो यानी कि 1 काम करेगा कितने में, ये 2 ऊपर जाएगा और 2 से कटेगा कितना 3, तो कितना 1/3 में ये पूरा काम करेगा 1/3, इस ऐसे आया है। या आप एक और एग्जांपल ले लो, ध्यान देंगे 1/2 काम कोई 2 दिन में कर रहा, तो पूरा काम कितना में करेगा, सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचो। 1/2 का मतलब आधा काम कोई क्या है 2 दिन में कर रहा, तो सिंपल बात है पूरा काम कितने में करेगा, आप कह रहे आधा काम 2 दिन में, तो पूरा काम कितना 4 दिन में। तो मैं इधर दोनों तरफ गुणा कर दिया, 2 उधर ले जाऊं, तो 1 काम कितने में करेगा 4 दिन में। ऐसे हमने करा आधा काम करेगा 1/6 में, तो पूरा काम कितना करेगा 1/3 में। क्लियर हो गया।
यहां पर ऐसा हो जाए गलती से 1/12 लिखा जा। अब ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टाइम रेशो, समय। अब दोनों तरफ 3 गुणा कर दो, 3 की इधर 3 की इधर, 3 ये आ गया, ये 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया 1। ये है टाइम रेशो, क्योंकि वो 1/6 समय कहा तो टाइम रेशो है। ये दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये टाइम रेशो है, तो हम इसे बदलेंगे वर्क रेशो में। और अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, टाइम रेशो वर्क रेशो का उल्टा हो और वर्क रेशो टाइम रेशो का उल्टा हो। तो यहाँ टाइम रेशो है तो वर्क रेशो कितना होगा, 1:3। तो ये आया हमारा वर्क रेशो, यानी कि बी करता है 1 काम तो ए क्या करता है 3 काम। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। अब दोनों कितना काम करते हैं रोज, 4, और 10 दिन में करेंगे कितना, 40 काम करेंगे, 10 दिन में 40 काम करेंगे। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, अब बी कितना काम करेगा रोज 1, भाई कितना वर्क रेशो का 1 काम करता है, तो 40 काम कितने दिन में करेगा, 40 ही दिन लग जाएंगे। क्लियर है भाई, ये कंडीशन और क्वेश्चन में भी इस टाइप के आते रहे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देंगे। एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान देंगे, एक मैन और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य क्या है, 26 दिन में समाप्त होता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बड़े ध्यान समझे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये कह रहा है एक मैन और एक बॉय किसी काम को कितने 24 दिन में यहां क्या है, समाप्त कर दे। ठीक है, दोनों मिलकर। लेकिन कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यानी कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। अंतिम 6 दिनों में जब आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। इसका अर्थ है कि लड़के ने काम कब छोड़ा, जब ये काम आदमी जब अकेला काम करेगा 6 दिनों में तो 26 में होता है, तो लड़के ने काम छोड़ा है 20 में। 26 में से आप 6 दिन घटा दो तो कितना, यानी लड़का जो है 20वें दिन क्या गया, चला गया। अब हम यहां से क्या है, मैन की क्षमता और लड़के की क्षमता का क्या है, अनुपात निकाल लेंगे। कैसे, अब ध्यान दो आप। पहला आप मुझे बताओ, ये दोनों ने काम करना शुरू किया था, भाई ने 24 दिन में काम पूरा होना था, पर टारगेट से, अपने टारगेट से 4 दिन पहले लड़के ने काम छोड़ दिया। तो आदमी ने, लड़के ने एक दिन काम छोड़ा, अपना 4 दिन का काम छोड़ा। अब अगर आदमी भी ये कहता कि मैं तो 24 दिन काम करूंगा, तो वो 24 पाकर मुझता, लेकिन करा उसने कितना 26 में। तो 26 में तक क्यों गया काम करने, क्योंकि लड़के का 4 दिन का काम, लड़के को और आदमी को दोनों को 24 दिन तक काम करना था, लेकिन लड़के का 4 दिन का काम ने आदमी के आगे का 2 दिन का काम बढ़ा दिया। तो हम कह सकते हैं कि मैन जो है 2 काम करता है, तो लड़का कितना करता है, 1 काम। या ऐसे मान लो आप, आदमी ने कितने दिन काम करा, 2 दिन, 2 दिन मान लो भाई इसके काम ने, और ये किसका काम था, लड़के का 4 दिन का काम था। लड़के के 4 दिन को काम ने इसका 2 दिन का काम बढ़ाया, तो काम तो वही है। जो लड़का 4 दिन का काम छोड़ के गया, आदमी का 2 दिन का काम बढ़ गया, टारगेट तो दोनों का 24 तक था। तो ये हमारा क्या आया, टाइम रेशो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वर्क रेशो बदल लेंगे तो ये 2 काम करेगा या 1 काम करेगा। ये आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, क्यों लड़के का, ये लाइन आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि लड़के का 4 दिन का काम आदमी ने 2 दिन में करा, तो आदमी क्या करता है, लड़के से दुगना काम करता है। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन, यहां अनुपात आ गया। अब ये कह रहा है लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये कह रहा है आदमी और लड़का मिलकर दोनों किसी कार्य 24 दिन में करते हैं। ये रोज कितना काम करते हैं, 3, टोटल काम कितना है 24, तो 24 3 कितने दिन में करते हैं। देखो ध्यान देंगे, अब
ये रोज कितना काम करते हैं? 3। और दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करते हैं? 24 में। तो 24 3 72 काम है। अब ये कह रहा है लड़का अकेले से कितने दिन में समाप्त करेगा? लड़का रोज कितना काम करे? 1। तो 72 काम में कितने दिन में करेगा? इसे 72 ही दिन लग जाएंगे। ध्यान देंगे किताब में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है? तो उसका आंसर क्या है? 72। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देंगे। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में समाप्त करता है। अब ध्यान देंगे आप, मैं बताऊं आपको, पूरा भाग माना जाता है 1 भाग। पूरा भाग कितना? 1 भाग। और मैं ये कहूं कि किसी ने पूरे भाग में से 1/3 भाग पूरा कर दिया, तो बचा कितना? तो आप क्या करेंगे, या ऐसा मान लो किसी के पास 100 रुपए है और उसने 20 रुपए क्या खर्च कर दिए, तो बचे कितने? आप टोटल में से 20 घटाओगे तो बचे कितने? 80। ऐसा ही इसमें करते हैं भाग वाले में। पूरा भाग मानना जाता है कितना? 1 भाग। किसी ने 1/3 कर दिया तो बचा कितना? 1 में से 1/3 घटा लेंगे, 3 कम 3, 3 में से 1 गया तो कितना है? 2/3। लेकिन आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे मैं बताता हूं आपको। किसी ने 1/3 काम कर दिया तो बचा कितना? आप ऐसे घटाएंगे, 3 में से 1 गया, कितने बचे? 2, 2 ऊपर और जिससे जो नीचे वो नीचे लिख देंगे। जैसे मैं बताऊं 1/5 काम किसी ने कर दिया तो बचा कितना? 5 में से 1 गया, कितना हो गया? 4 और 5 नीचे, तो 4/5 क्या बच गया, ठीक है? ऐसा लिखेंगे। अब ध्यान दो आप क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से, कौन? उसके पश्चात ए जो है बी की सहायता से शेष कार्य, ध्यान देंगे 7/10 भाग को तो कौन करता है? 7/10 भाग को ए क्या है? 15 दिन में करता है। फिर कह रहा उसके पश्चात बी की सहायता से, तो ये तो लगा रहा बी की सहायता से शेष कार्य कितना बचेगा? ऐसे घटा लेंगे, देखो 10 में से 7 गए, 3/10 शेष भाग को 4 दिन पूरा करता है। अब ये बचे काम को क्या है? 4 दिन पूरा करता है। तो वो कह रहा पूरे कार्यों को ये भी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? पूरा कार्य कितना है हमारा? 1। तो आप यहां पर क्या देख लो, 1 के बराबर कर दो। तो a प्लस बी बराबर यहां लिखेंगे 1। तो ये 1 रखने के लिए ये क्या है? भाग में तो गुणा में ले जाओ तो कितना होगा? 40, और ये बटे में ले जाओ तो ये कितना होगा? 3, और इसे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? ये 13 सही 1/3 दिन लगेंगे, ठीक है? अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, चलो 41 से पहले आप देखेंगे, ये किरण किताब से लिया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? अब ध्यान दें, किरण किताब से लिया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फिर 41 करेंगे। किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। ध्यान देंगे क्या कहा है इसने? किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। अगर क्या है, किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। Q अगर किसी कार्य को क्या कर रहा है? X में, तो P कितने में करेगा? P करेगा X प्लस 5 में। ध्यान दो आप, किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। Q की तुलना में कितना ले रहा है? 5 घंटे अधिक ले रहा है। उन्होंने मिलकर किसी कार्य को 6 घंटे पूरा किया, तो Q अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा, कितना समय लेगा? आप ध्यान देंगे, आप सबसे पहले इसका लेसे ले लो। इसका लेसे कितना होगा? X, और इसे P गुणे में ले आओ तो X प्लस 5, ठीक है? अब इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा? टोटल काम को हम करते आए, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना? X प्लस 5, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? X। और मैं कहूं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे?
तो टोटल काम को इनके क्या है, एक दिन काम से भाग लगाएंगे, तो ये लगाएंगे x इंटू एक्स प्लस 5 और बटे ये दोनों काम कितना है 2x प्लस 5, एक्स में जुड़ जाएगा 5 बराबर क्या है। और इसने क्या कंडीशन दी है, इसने कंडीशन दी है दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, और ये भी तो दोनों मिलकर किसी कार्य को क्या है कितने दिन में करते हैं, ये भी तो आ गया भाई। टोटल काम को दोनों दिन के दोनों व्यक्तियों काम से भाग लगा दिया, तो दोनों मिलकर जितने दिन में करेंगे वो आ गए, बराबर किसके लिख देंगे 6। ये उधर ले जाओ, इसमें गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर कितना आया 5x, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आया 6 दूनी 12x 5 6 30। अब इधर ले आओ इसे, तो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो कितना आएगा, ये 12x से इधर आएगा तो क्या है माइनस का 7x होगा। ये 30 भी इधर ले आओ तो कितना होगा 30। अब ये गुणनखंड हो गए, अब इनके टुकड़े कर लें, गुणा करेंगे तो कितना है 30 और जोड़ के घटा कर कितना है 7, तो ऐसा क्या लेंगे 10 या 30 ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x क्योंकि माइनस के बचेगा, और प्लस कितना 3x और माइनस 30, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 और यहां पर 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 बराबर क्या है 0। सोडी पतंगा इसका डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, और यहां x माइनस 10 ले लेंगे, x माइनस 10 और ये कितना हुआ x प्लस 3 बराबर 0। अब दोनों को क्या x के 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया 10 और ये कितना होगा माइनस का 3, माइनस का 3 छोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। भाई या तो आप करेंगे इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा क्या बड़ा, तो या ऐसा करेंगे हम क्या ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है। यहां तक तो ये ऐसे ही होगा, ऑप्शन देखो आप ऑप्शन से कैसे करेंगे। ये कह रहा है किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। Q किसी कार्य को x दिन में कर रहा तो P किसी कार्य को क्या करेगा x प्लस 5 में करेगा, ठीक है। उन्होंने मिलकर इस कार्य को 6 घंटे पूरा, दोनों ने मिलकर 6 घंटे पूरा किया, Q अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आप ध्यान देंगे, आपको सबसे पहले ऑप्शन से ऐसा मान उठाना है जिससे ऑप्शन दिए हैं इसने 8 10 12 15। ध्यान रखेंगे आपको सबसे पहले ऑप्शन से ऐसा मान उठाना है जिसमें आपस में क्या हो कॉमन हो, जो आपस में क्या कट जाए। अगर मैं यहां पर 8 रखूं क्योंकि x की जगह क्या रखूं, वो कह रहा है क्यों अकेले किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो मैं मान रहा हूं क्यों क्या है ऐसा 8 दिन में समाप्त करेगा, तो 8 और 5 कितना होगा 13, तो ये क्या आपस में कॉमन है इनमें, तो यो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर कह रहा है अब रखेंगे 10, तो यहां 10 रखा, ठीक है, और यहां x की जगह फिर क्या रखेंगे, यहां 10 रखे तो ये कितना होगा 15, इन दोनों में आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कटेंगे तो इन्हें चेक कर लो आप, इन दोनों का ऐसे कितना होगा 30, ठीक है। इससे काटेंगे 10 या 30, 15 दूनी 30। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, अगर हमारा भी 6 आ जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। आप ध्यान देंगे ये 30 काम है और दोनों मिलकर इस कार्य कितना करते हैं काम 5, तो 5 6 30, तो कितना आ गया 6 आ गया, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी क्यों इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा 10 दिन में, तो क्यों आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारा 10 आंसर आ जाएगा। कभी ये मान अगर भिन्नों में दिए हैं तो जब आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, अगर भिन्नों में नहीं दिए हैं तो आप क्या है इसका गुणांक ही चेक कर लो जो आपस में क्या है कॉमन, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। इन सवालों को ऑप्शन से करेंगे या इससे पहले जो इक्वेशन बनाई थी उससे करेंगे, लेकिन वो इक्वेशन क्या है द्विघात समीकरण में चली जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है ए बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में करते हैं। ये अगर यदि ए अकेला इस कार्य को टी प्लस 3 दिन में करता है और बी अकेला इस कार्य को टी प्लस 12 में करता है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब टी का मान आप ऑप्शन से रख देंगे। अगर ये जो है
या तो इसका तरीका है कि आप इसकी समीकरण बना लो, एक बार समीकरण बना दो इसकी। देखो टोटल काम कितना हो गया, t प्लस 3 और t प्लस कितना हो गया 12। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा t प्लस 12। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये t प्लस 3। दोनों में इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये क्या है, टोटल काम को हम ऐसे ही तो करते आए अब तक, टोटल काम को दोनों के एक दिन के काम से भाग लगा देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 2t प्लस 15। और इसमें दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, t में, तो t के बराबर रख दें। ये सोल्व कर लो, इधर ले जाओ, गुणा कर लो इसकी। देखो ये t स्क्वायर आ जाएगा, फिर कितना होगा 12t, इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा 3t, और इसमें करेंगे तो कितना होगा 12 36। ये बटे में है तो उधर गुणा में जाएगा तो कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर और प्लस कितना 15t। ध्यान देंगे ये जो है 3t 12t, ये 15 है तो 15 से 15 हट जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे जो t स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 36 बराबर t स्क्वायर, इधर क्या है भाग रूट में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ये t बराबर कितना आ जाएगा 6। इसका क्या होगा t का मान होगा। या तो आप इस तरीके से करेंगे, या भाई फिर इसका तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे, अब ध्यान देंगे, दोनों मिले क्या किसी कार्य को t दिन में करते हैं, और ये कह रहा है a किसी कार्य को t प्लस 3 में करता है, जबकि b इसे t प्लस 12 में करता है। तो t का मान ऑप्शन से रखो आप, अगर t का मान 3 है तो ये कितना होगा 6। t का मान कितना है, हमने 3 ले लिया, ऑप्शन दे रखे इसने 3 12 9, तो यहां t का मान 3 रखा तो 6 हो गया, t का रखा कितना हो गया 15, ले से ले लिया इनका, ठीक है। t का मान हमने क्या रखा है 3, तो दोनों मिलकर भी से क्या है 3 दिन में करनी चाहिए, तो इसका ले से कितना आ जाएगा 30, 6 पंजे 30 15 30, क्या इन दोनों काम से भाग लगा के 3 आ जाएगा, नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट क्या है, गलती है। दूसरा रखेंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 24। अब ध्यान देंगे इसका लेसन लेंगे तो कितना आएगा 120। ये कितनी बार करेगा 15 120, और 24 से कटेगा कितनी बार ये 5 बार। क्या इससे डिवाइड करके क्या 3 आ जाएगा, नहीं आने का ना, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा, और ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या है 6। अब आपको मैं 6 रख के दिखाता हूं, ठीक है। 6 रखेंगे तो कितना आएगा ये 9, और यहां पर 6 रखेंगे तो कितना आएगा ये 9 आ जाएगा। 6 यहां रखेंगे तो कितना आएगा 18, ठीक है। दोनों का लेसन लेंगे तो कितना आएगा 18, 9 दूनी 18 और 18 का 18, और दोनों मिलकर इसे क्या है 3 से भाग लगा रहे तो कितना आ गया 6, और दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे 6 में कर रहे, तो क्या है हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा इसका टी का मान। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ध्यान दो आप क्वेश्चन नंबर 31। भाई ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद तय किया गया है शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। ध्यान देंगे 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 12 गुना 8, 12 अट्ठे 96 काम है एमडीएस के हिसाब से। अब कह रहा काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया। अब जब काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन तो 12 आदमियों ने काम किया है। अब 12 आदमियों ने जब 3 दिन काम कर लिया, 3 दिन बाद ही तो चेंज हुआ है, तो 12 से 36, इसका मतलब 36 काम क्या है हो चुका। तो बचा कितना 60 काम। भाई बचा कितना 60 काम। वो कह रहा शेष कार्य 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और बढ़ाए जाए। मैं कह रहा हूं आदमी एम ले लिया,
और ये 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं। काम कितना है टोटल टोटल काम के बराबर ले लेंगे। 4 से कटते हैं कितनी बार, तो m बराबर इसका मतलब 15 आदमी लगेंगे। अब आदमी कितने बढ़े, पहला कितने थे 12 आदमी, और अब कितने हो गए 15, तो आदमी कितने बढ़े 3, तो 3 हमारा क्या होगा आंसर। या m की जगह आप क्या लिख सकते हो, m प्लस 12 लिख देंगे तो डायरेक्ट क्या है 3 आ जाएगा। आप ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ये RS अग्रवाल वाली की सेकंड बी प्रश्नावली का। ठीक है, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ध्यान देंगे, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, जबकि बी और सी इसे 20 दिन में करते हैं। और इसने कहा है फिर ए बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। अब ध्यान देंगे, ए और बी ने काम आरंभ किया और उसका 2/3 भाग 12 दिन में क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। हम देखेंगे ए और बी ने 2/3 भाग तो 12 दिन समाप्त करा, पूरा काम कितने में करेगा, 2 ही कम 2, 2 से कितने बार कटेगा ये 6, इधर ले लो। तो ए प्लस बी पूरा काम का मतलब ए कितने दिन में करेगा 18। ये लाइन भी उधर लिख दो, यानी ए और बी मिलकर पूरा काम करेंगे 18 दिन में। अब देखो सिंपल बन गया, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी सी कितना है करता है, बी सी मिलकर 20 दिन में और ए बी कितना 18 दिन में। लैसे ले लेंगे, कितना आ गया 180, इससे डिवाइड कर दो जी, कितना है 6 बार, इससे करेंगे 9 बार, इससे कितना 10 बार। अब वो कह रहा सी पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्यों को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा। सबसे पहले हमें एक तो शेष काम निकालना है और सी की क्षमता निकालनी है। ठीक है, जब ए कितना करता है 6 काम करता है, और ए और बी मिलकर 10 काम करते हैं तो बी कितना करेगा 4, और बी और सी मिलकर 9 काम करते हैं और बी करता है 4, तो सी कितना करेगा 5, तो सी की क्षमता आ गई। अब वो करा शेष काम जब 2/3 काम तो इन्होंने पूरा कर दिया था, तो 180 टोटल काम है और उसका 2/3 तो इन्होंने पूरा करा था, तो इससे काटते हैं कितना 60 बार, तो कितना 120 काम तो पूरा कर दिया था। बचा कितना काम 60, और 60 काम शेष बचा, कौन करेगा इसे पूरा, सी करेगा। 5 से भाग लगा देंगे तो कितना आ गया 12 दिन लगेंगे इसे शेष काम पूरा करने में। ठीक है भाई, 12 दिन लग जाएंगे शेष काम करने में। आप ध्यान देंगे भाई, एमडीएच पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ये कह रहा है 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को लिख लो, देखो 6 पुरुष एक काम को, 6 मैन एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 8 वुमेन, ध्यान देंगे उसी काम को 8 वुमेन 18 दिन में करती है, तथा 18 बच्चे, फिर कह रहा है 18 बच्चे बॉय लिख दो इसे 10 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन काम किया। यदि शेष बचे कार्यों को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्षमताएं निकाल लो। ठीक है, तो इसे क्या करें, क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, इसमें से जो कॉमन है हटा दो। 6 कम 6, 36 18, 36 18। आप ध्यान देंगे इसमें क्या है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 से काट लो, 3 कम 3, 3 कम 3 और 3 चौक 12। अब 2 भी है इसमें, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यानी कि हमारा ये आ गया 2m बराबर 4w बराबर 5b। अब इनकी क्षमता निकालने के लिए इनके एलसीएम से भाग लगा दो, तो इनका एलसीएम कितना होगा 20, तो 20 से यहां भाग लगा दो, 20 से यहां भाग लगा दो और 20 से यहां भाग लगा दो। ठीक है, ये कटेगा, यानी m काम कितना करता है 10, इसे काटेंगे तो ये कितना w काम कितना करता है 5, और इसे काटेंगे तो ये कितना करता है 4। ठीक है भाई, ये हमने क्या करा, टोटल काम के बराबर कर लिया था।
भाई जो टाइम एंड वर्क की क्लास 1 है उसमें है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और किसी को यहां पर प्रॉब्लम आ रही तो पहले एक बार उसे देख लीजिए। अब वो कह रहा है 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर से 2 दिन काम करते हैं। आप ध्यान रखियो, पहले आप टोटल काम देख लो, टोटल काम ये है या ये है, ये है, तो इसमें मान रखो आप, ठीक है। मैं रख रहा हूं m की जगह 10 रख रहा हूं, 6 गुना 10 गुना 12, 12 6 72, टोटल काम है हमारा नंबर में 720। अब इन्होंने कितना काम किया है, ये कह रहा है 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर इसे 2 दिन में करते हैं। तो पहले ये काम देख लो आप, 2 दिन, ये कह रहा है 2 दिन काम किया, शेष बचे काम को। अब ध्यान देंगे, ये कह रहा है 4 तो कितना मैन, 12 क्या है जी वुमेन, और 20 बच्चे बॉय लिख दो, मिलकर 2 दिन काम किया, शेष बचे काम को। टोटल काम हमारा है, ये काम देख लो, नंबर रख दो इसमें आप, 4 से कितना आ जाएगा 40, 10, और ये कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, और यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा 80, बी की जगह 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 80, ये जोड़ दो आप, कितना आया 180 गुना 2, तो कितना आ गया 360, काम पूरा हो गया। भाई टोटल काम था 720, 360 इन्होंने कर लिया। अब कह रहा है वो शेष बचे काम को, तो शेष बचा कितना काम, 360 ही बचा, 720 काम था, 360 हो गया, तो बचा कितना 360 काम बचा। अब वो कह रहा शेष बचे काम को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना। मैं मान रहा हूं पूरा करने में कितने पुरुष है, मैं मान रहा हूं एक्स मैन इसे 1 दिन में करते हैं, कितना काम 360। यहां ध्यान रखना, यहां पर हम m का मान नहीं रखने के x बराबर ले लेंगे, जो गलती हो जाएगी। हम जहां यहां पर m ले रहे, w ले रहे, w ले रहे और b ले रहे, तो यहां भी लेना पड़ेगा इस तरीके से कि x मैन इस काम को 1 दिन में करते हैं, ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो m की जगह क्या रख देंगे 10, तो बराबर क्या आ जाएगा 360, ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 36 आदमी चाहिए आधा काम करने में। क्लियर हो गया क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। चलो आज अपनी क्लास समाप्त करता हूं और फिर मिलूंगा भाई नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम शुरू करेंगे पाइप टंकी की क्लास, ठीक है। ओके बाय, ठीक है।